वेरिफिकेशन के टाइम पे जिनको पार्शियली वेरीफाइड किया गया है या फिर जिनको अनवेरीफाइड किया गया है, ऐसे लोगों का रिजल्ट बीपीएससी किस तरह से जारी करेगी, इस पे आप लोग के एक एक सवाल का जवाब आज मिल जाएगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जैसे जैसे रिजल्ट का डेट नज़दीक आ रहा है, ख़ास करके जिनका भी अनवेरीफाइड हो गया है और जिनका पार्शियली वेरीफाइड हो गया है, इन लोगों का टेंशन बढ़ रहा है कि आखिर हमारा क्या करेगी बीपीएससी। क्या हमें इस मेरिट से बाहर कर देगी या फिर हमें वेटिंग लिस्ट में डाल देगी। आखिर बीपीएससी का क्या प्रावधान है वैसे लोगों के लिए जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, या फिर ऐसे लोगों के लिए जो गलती से कुछ के जगह कुछ और डॉक्यूमेंट वहाँ प्रेजेंट कर देते हैं। एक एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे, ना सिर्फ चर्चा करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि बीपीएससी आखिर किस तरह से इन लोगों को टैकल कर रही है। बस आप लोग से फिर से निवेदन वही है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक रिजल्ट दिखाता हूं जो कि बीपीएससी की तरफ से ही जारी किया गया था। देखिए, ये एक एग्ज़ामिनेशन है जो बीपीएससी ने लिया था और इसमें भी कहीं ना कहीं इसी तरह का मुद्दा है। 3 कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स हैं उनको बांटा गया था। कुछ हैं जो पूरी तरह से एलिजिबल हैं, कुछ हैं जो पार्शियली एलिजिबल हैं, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पूरी तरह से एलिजिबल नहीं है, वो अयोग्य हैं। देखिए, ये अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो बीपीएससी की तरफ से ये एग्ज़ाम लिया गया था और ये एग्ज़ाम लिया गया था पोस्ट ऑफ लेक्चरार के लिए, और एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं आप लोग 2020 का है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए जो बिहार सरकार का पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है उसके लिए ये एग्जामिनेशन लिया गया था और इसका जो रिजल्ट है ये दिया गया है। तो देखिए, इसमें क्या किया है बीपीएससी का है, इसीलिए इस पर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीपीएससी का कार्यशैली आप इससे समझ पाइएगा कि बीपीएससी किस तरह से काम करती है और किस तरह से बीपीएससी जो योग्य होते हैं, जो आंशिक रूप से योग्य होते हैं या फिर जो अयोग्य होते हैं, उनको किस तरह से मौका देती है या नहीं देती है। देखिए, तो इसमें 2831 अभ्यर्थी हैं जिसको बीपीएससी ने योग्य पाया है और इस रिजल्ट को उन्होंने 3 पार्ट में बनाया। देखिए, पहला पार्ट में इन लोगों ने क्या किया, 2831 में दिखा दूँ पूरा लिस्ट आपको। ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको योग्य मानते हुए उनका एक अलग लिस्ट जारी कर दिया है। इसके अलावे मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा दूँ पूरा। ये अब देखिए 2831 लोग हैं जिनको एलिजिबल कर दिया है बीपीएससी की तरफ से। तो ये वैसे लोग आप यहाँ पे इन लोगों को कंपेयर कर सकते हैं बीपीएससी टीआरई में जो पूरी तरह से वेरीफाइड है, यानी जिनका सब डॉक्यूमेंट उनके पास है भी और उन्होंने सही सही अपलोड भी किया है। तो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि उनका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पर सकता है शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही मिलेगा, ऐसा मिल सकता है। इसके बाद देखिए, जो लोग आंशिक रूप से एलिजिबल हैं, यानी कि जिसको आप बीपीएससी में पार्शियली वेरीफाइड समझ रहे हैं, देखिए इसको लेकर के ऐसे 32 अभ्यर्थी मिले हैं इसमें। और इन 32 अभ्यर्थियों को देखिए क्या किया गया है, जो एलिजिबल तो किया गया है लेकिन प्रोविजनली किया गया, आंशिक रूप से किया गया है, फाइनली एलिजिबल नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे रिमार्क दिया गया है कि इन्हें क्यों प्रोविजनली किया गया है और एक एक चीज़ को मेंशन कर दिया गया है कि अगर ये अभ्यर्थी, जैसे मान लीजिए ये अभ्यर्थी का नाम सुमन कुमार है, अगर इनके पास ये चीज़ें इनके हिसाब से मिसिंग है, तो अगर वो ये चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट कर पाते हैं, जो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जो भी उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट रहा होगा, कंडीशन रहा होगा, उसके हिसाब से अगर वो ये चीज़ें प्रेजेंट कर पाते हैं तब तो ये चल जाएंगे एलिजिबल में। इसी को समझिए बीपीएससी टीआरई में क्या होगा, जिनको भी पार्शियली वेरीफाइड किया गया है तो कहीं ना कहीं उनमें भी ये बातें लिखी गई है कि उनको पार्शियली वेरीफाइड क्यों किया गया है। अब जिस कारण से पार्शियली वेरीफाइड किया गया है, अगर उसका सॉल्यूशन उस अभ्यर्थी के पास है तो उनको बीपीएससी मौका ज़रूर देगी और उनको कहा जाएगा, एक इस तरह से लिस्ट निकलेगा और नाम दिया रहेगा कि देखिए इतने अभ्यर्थी हैं जो पार्शियली में हैं, और आप लोगों को या तो बीपीएससी ऑफिस में जा करके या फिर आपका डैशबोर्ड खुले, कहीं ना कहीं से बीपीएससी कहेगी कि ये चीज़ें आप प्रेजेंट कीजिए। और जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे ऑब्वियसली बात उनके पास सारा डॉक्यूमेंट होगा, कहीं ना कहीं साइबर कैफ़े से या फिर सर्वर के चलते या फिर नेट के स्पीड के चलते किसी भी कारण से अगर गलती हुआ तो उसको वो करेक्ट करवा लेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रमोट होकर पहुंच जाएंगे एलिजिबल की कैटेगरी में, तो उनका रिजल्ट तो आसानी से आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं, जैसे देखिए इसमें मैंने कहा कि 3 कैटेगरी हो, तो तीसरा जो कैटेगरी है वो इन एलिजिबल का है।
देखिए, प्रोविजनली के बाद प्रोविजनली में आप लोगों ने देखा कि मात्र 32 ही अभ्यर्थी थे जो थे, लेकिन जो इनएलिजिबल है यहाँ पे 1134 है। यानी कि ये ऐसे लोग हैं जो पात्र नहीं थे, जो भी एग्ज़ाम ये बीपीएससी लिया था। अब देखिए, सीधे तौर पे अपात्र कैसे बीपीएससी घोषित कर रही है, तो देखिए ऐसे आसानी से नहीं कर रही, जहाँ भी कंडीशन है पात्र होने का वहाँ पात्र कर रही है। जैसे देखिए, ये जो एग्ज़ाम लिया गया है, तो यहाँ पे अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन बी या बीटेक था, तो जो अभ्यर्थी जिन्होंने बीटेक किया ही नहीं है, जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, उनका नाम भी चलिए स्कोर भी अच्छा खासा आ रहा है, लेकिन उन्होंने अपना हार्ड कॉपी सबमिट ही नहीं किया। ठीक है, जहाँ पे देखिए एज हो सकता है उनका जो भी एक डेट का कट ऑफ रखा गया है। तो देखिए, जिनको एसटीईटी के सर्टिफिकेट को लेकर के चिंता है, देखिए तो इस आधार पे भी जो बीपीएससी है वो अपात्र कर रही है। तो जिनका भी डॉक्यूमेंट 19 के बाद का होगा वो इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे छटेंगे जरूर। एक और समस्या जो आप लोग को देखने को मिल रहा है कि अलग अलग सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों ने भर दिया है। देखिए, इस आधार पे भी यहाँ पे छाटा गया है कि इन्होंने बीटेक तो किया है, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस में बीटेक चाहिए था वो नहीं है। तो ये समस्या खास करके कंप्यूटर साइंस में ही है कि अलग अलग ब्रांच से भी करने वाले लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। तो ऐसे लोगों को भी बीपीएससी छाटेगी। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, बीपीएससी का जो कार्य प्रणाली है, किस तरह से बीपीएससी फिल्टरिंग करती है। तो जो भी आप लोग के मन में समस्या है, इस रिजल्ट को देखने के बाद, ये रिजल्ट बीपीएससी टीआरई का नहीं है, ये बात आप लोग पहले समझ गए होंगे, लेकिन इसको देखने के बाद आप लोग का हर समस्या दूर हो जाएगा कि बीपीएससी जब इस तरह से फिल्टरिंग करती है तो फिर बीपीएससी टीआरई में जो भी मामला है वो सब आराम से निकल जाएगा, अगर इसी प्रक्रिया से बीपीएससी शिक्षक भर्ती को भी अपनाती है और इसी प्रक्रिया से इन लोगों को भी अगर बाहर करती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग का कन्फ्यूजन जरूर क्लियर हुआ होगा कि बीपीएससी का कार्य प्रणाली क्या है, और बीपीएससी जो भी लोग इनएलिजिबल हैं, जो भी लोग अयोग्य हैं, उनको आराम से बाहर कर लेगी, और जो भी लोग योग्य हैं उनको कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट पार्शियली करके, वो लोग पार्शियली कह लीजिए या फिर प्रोविजनली कह लीजिए, करके ज़रूर देगी, और उनको एक मौका ज़रूर मिलेगा बीपीएससी की तरफ से कि आप अपने आप को सही साबित करिए। जो योग्य हैं वो अपने आप को योग्य प्रूफ कर ही लेंगे और उनका रिजल्ट आराम से आ जाएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा अभी भी अगर आप लोगों को खास करके वेरीफाइड, पार्शियली और अनवेरीफाइड का कोई डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम कमेंट का रिप्लाई किया जाए, अगर वो आपका प्रश्न जेन्युइन है तो। इस वीडियो में इतना ही आप लोग से निवेदन है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और द बिहारी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।